आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 1 में व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार क्या है? लाभ प्राप्ति हेतु किसी वस्तु या सेवाओं का क्रेता एवं विक्रेता के मध्य आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। अर्थात लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यापार में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो व्यापार में मुख्य 5 विशेषता होती है। पहला है 2 पक्षों का होना, दूसरा पारस्परिक लाभ का उद्देश्य, तीसरा मुद्रा का माध्यम, चौथा वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय और 5वां है अन्य विशेषताएं। अब इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं कि क्या चीज़ है। पहला है 2 पक्षों का होना। व्यापार में 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। पहला है क्रेता, दूसरा है विक्रेता। व्यापार एक विनिमय कार्य है। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करना। अतएव इस हेतु 2 पक्षों का होना आवश्यक है। एक पक्ष क्रेता कहलाता है और दूसरा पक्ष विक्रेता। दूसरा है पारस्परिक लाभ का उद्देश्य। व्यापार से दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों को। यदि किसी एक पक्ष को लाभ न हो तब दूसरा पक्षकार क्रय या विक्रय के लिए तैयार नहीं होगा। तीसरा है मुद्रा का माध्यम। व्यापार का माध्यम मुद्रा होती है। विक्रेता वस्तु प्रदान करता है और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करता है। इसी प्रकार क्रेता मुद्रा प्रदान करता है और वस्तुएं प्राप्त करता है। तो व्यापार में वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। चौथा है वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय में वस्तुओं या सेवाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यापार वस्तु एवं सेवाओं का होता है। 5वां है अन्य विशेषताएं। व्यापार की अन्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है व्यापार वाणिज्य का एक प्रमुख अंग है। दूसरा व्यापार लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा व्यापार में साहस का तत्व हमेशा विद्यमान होता है, क्योंकि उसमें अनिश्चितता व जोखिम होता है। चौथा व्यापार नियमित रूप से निरंतर होता रहता है। 5वां यह वाणिज्य का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि सभी वाणिज्यिक क्रियाएं इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके बाद हम देखेंगे व्यापार के प्रकार। व्यापार को 2 भागों में बांटा गया है। यह व्यापार के 2 प्रकार होते हैं। पहला है देशी व्यापार और दूसरा होता है विदेशी व्यापार। पहला देशी व्यापार। देशी या आंतरिक व्यापार से आशय एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यापार से है, जिसे हम देशी व्यापार कहते हैं। देशी व्यापार की 2 शर्तें हैं। पहला व्यापार का विशालतम क्षेत्र संपूर्ण देश होता है। दूसरा क्रेता एवं विक्रेता एक ही देश में रहते हैं। देशी व्यापार को पुनः 3 भागों में फिर विभाजित किया गया है। स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार, राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय व्यापार। पहला स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी स्थान विशेष तक सीमित होते हैं। इस प्रकार के व्यापार में क्रेता एवं विक्रेता प्रायः उसी स्थान के रहने वाले होते हैं। इस व्यापार में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, दही, मक्खन, मिठाई, साग सब्जी एवं भारी एवं सस्ते पदार्थ जैसे ईंट, भूसा, घास आदि का व्यापार स्थानीय व्यापार होता है। दूसरा है राज्य व्यापार। राज्य व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी राज्य विशेष तक सीमित होता है, जैसे बिलासपुर, रायपुर एवं भोपाल नगरों के मध्य होने वाला व्यापार को राज्य व्यापार कहा जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश के सीमा के अंतर्गत संचालित होता है, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। इसके बाद मात्रा के आधार पर देशी व्यापार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है थोक व्यापार, दूसरा है फुटकर व्यापार। पहला थोक व्यापार।
जब कोई वस्तु सीधे उत्पादक से अधिक मात्रा में क्रय की जाती है और अन्य व्यापारियों को आवश्यकतानुसार विक्रय की जाती है, तब इसे थोक व्यापार कहते हैं। यह उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य एक कड़ी होता है। यह किसी विशिष्ट वस्तु का ही व्यापार करता है। थोक व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जो उत्पादक से सीधे माल खरीद करके फुटकर व्यापारियों को आवश्यकतानुसार वस्तु की विक्रय की जाती है, तो इसे हम थोक व्यापार कहते हैं। थोक व्यापार कोई विशिष्ट वस्तु का ही व्यापार करता है, जैसे अनाज, कपड़ा आदि। यह उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य एक कड़ी होती है। दूसरा है फुटकर व्यापार। जब कोई वस्तु छोटी छोटी मात्रा में खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, तो इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। इसके पास विभिन्न उत्पादकों का सामान कम कम मात्रा में रहता है। यह थोक व्यापारी व उपभोक्ता के मध्य कड़ी का काम करता है। चूँकि यह उपभोक्ता से सीधे संबंध रखता है, अतः इस व्यापार का विशेष महत्व है। फुटकर व्यापार वो व्यापार होता है जो थोक व्यापारियों से माल खरीदकर छोटी छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, तो इसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। इन फुटकर व्यापारियों के पास विभिन्न उत्पादकों का सामान कम कम मात्रा में रहता है। यह थोक व्यापारी और उपभोक्ता के मध्य की एक कड़ी होती है। चूँकि यह फुटकर व्यापार उपभोक्ताओं से सीधे संबंध रखता है, अतः इस व्यापार का विशेष महत्व है। फुटकर व्यापार जैसे किराना व्यापार, किराना दुकान या जनरल स्टोर आदि, इस प्रकार के दुकान को हम फुटकर व्यापार कहते हैं। उसके बाद है विदेशी व्यापार। नंबर दूसरा, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात। आयात व्यापार, जब माल या वस्तुएं किसी दूसरे देश से क्रय करने के लिए मंगाई जाए तो उसे आयात व्यापार कहेंगे। जैसे भारत द्वारा इराक से पेट्रोल का आयात करना। दूसरा, निर्यात व्यापार, जब एक देश विक्रय करने के उद्देश्य से दूसरे देश को माल भेजता है तो इसे निर्यात व्यापार कहेंगे। जैसे भारत द्वारा अमेरिका को चावल का निर्यात करना। तीसरा, पुनः निर्यात, जब विदेशों से वस्तु या माल भारत में इस उद्देश्य से मंगाई जाए कि उन्हें भारत में उपयोग किए बिना ही विदेशों को भेजा जाए तो इसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत द्वारा अरब राष्ट्रों से सूखे मेवों का आयात नेपाल को पुनः निर्यात करने हेतु किया जाना। इसके बाद देखते हैं कि व्यापार का क्या महत्व है। तो व्यापार का महत्व जो है वो निम्नलिखित है। पहला है, व्यापार उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा, इससे उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। तीसरा, इसके कारण परिवहन के साधन, बैंक, बीमा आदि सुविधाओं में विस्तार होता है, जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। चौथा, व्यापार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पांचवा, विदेशी व्यापार के मध्य से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग व शांति का वातावरण निर्मित होता है। तो इस प्रकार से व्यापार का महत्व हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यापार के प्रमुख सहायक कौन कौन से होते हैं। तो व्यापार में सहायक जो होते हैं वो पहला है परिवहन के साधन। व्यापार के विस्तार एवं प्रसार में परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रेल मार्ग एवं पानी जहाज के कारण देशी एवं विदेशी व्यापार में पर्याप्त प्रगति हुई है। व्यापार के सहायक जो हैं उसमें पहला है परिवहन के साधन। दूसरा है संचार के साधन। संचार मतलब बातचीत करने का माध्यम। व्यापार की प्रगति में संचार के साधनों का अत्यधिक महत्व है। ये व्यापारिक संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संदेश देना कभी कभी संभव है तथा बिना संदेश के व्यापारिक क्रियाकलाप संभव नहीं है। डाकघर, तारघर, फैक्स, समुद्री तार आदि संचार के प्रमुख एवं प्रचलित साधन हैं।
तो व्यापार के प्रमुख सहायक साधन में दूसरा था संचार, तीसरा है बैंक। बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। वस्तुओं के भुगतान, व्यापारियों को ऋण प्रदान करने, मुद्रा के हस्तांतरण एवं अभिकर्ता के रूप में उसका कार्य उल्लेखनीय है। चौथा सहायक साधन है बीमा। उद्योगों के समान व्यापार भी एक जोखिम युक्त कार्य है। अग्नि एवं समुद्री तूफान आदि से क्षति होने की सदैव संभावना होती है, अतः इनके तथा इस प्रकार के अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बीमा द्वारा किया जाता है। बीमा के कारण व्यापार में वृद्धि हुई है। पांचवा है भंडारण। जिस प्रकार वस्तु की मांग की प्रत्याशा में वस्तु का विनिर्माण कार्य किया जाता है, उसी प्रकार भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। भंडारण का इतना महत्व है कि सरकार भविष्य के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार रखती है। भंडारण के कारण वस्तु के मूल्य में स्थायित्व संभव है। भंडार गृह मतलब वेयर हाउस, जहाँ पर बड़े बड़े गोडाउन बने रहते हैं, जहाँ पर हम खाद्य सामग्रियों को ला करके सुरक्षित रूप में रखते हैं। छठवां है शेयर एवं उपज। शेयर बाजार, जहाँ विभिन्न कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, तथा उपज बाजार, जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, का व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। उपज बाजार का मतलब होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, और शेयर बाजार जहाँ पर कंपनी के विभिन्न अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम कहते हैं शेयर बाजार। नंबर 7वां है विज्ञापन एवं विक्रय कला। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन एवं विक्रय कला के कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा मांग के नए क्षेत्र का निर्माण होता है। विज्ञापन आज के युग में संजीवनी बूटी के समान है। सफलता के लिए विज्ञापन आज के युग में छोटे व बड़े व्यापारियों के लिए अनिवार्य है। कोई भी व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने वस्तुओं का विज्ञापन या प्रचार प्रसार किए बिना अधिक वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकता। वस्तुओं के विक्रय की वृद्धि में विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद है ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र का कार्य ग्राहकों को विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना होता है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को आवश्यक सूचनाएं व जानकारी उपलब्ध करवाना तथा उनकी शिकायतों का निराकरण करना शामिल होता है। उसके बाद अन्य साधन में है व्यापार के सहायकों में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान समय में व्यापार में निम्नलिखित का सहयोग उल्लेखनीय है। पहला, संवेष्टन अर्थात पैकिंग के कारण माल एक स्थान से दूसरे स्थान में सुरक्षित पहुंच जाता है। दूसरा है मानकीकरण एवं श्रेणीकरण का भी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। मशीन संबंधी संपूर्ण व्यापार इसी पर आधारित है। तीसरा, बाजार अनुसंधान के कारण निर्मित वस्तु के रूप, आकार, संवेष्टन अर्थात पैकिंग आदि में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिससे मांगों में वृद्धि हो रही है। बाजार अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है। चौथा, व्यापार की वृद्धि में विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं या एजेंटों का प्रमुख स्थान है। विदेशी व्यापार इन्हीं पर निर्भर है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के सहायक तत्व देखे जो व्यापार के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में क्या अंतर है। पहला, अर्थ। व्यापार कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदना तथा लाभ लेकर बेच देना व्यापार कहलाता है। उद्योग उपयोगिता का सृजन या निर्माण या वस्तुओं का विनिर्माण करना उद्योग कहलाता है। वाणिज्य उत्पादन से वस्तु प्राप्त कर उपभोक्ताओं को विक्रय द्वारा पहुंचाना वाणिज्य है। दूसरा, क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र सीमित है, उद्योग का क्षेत्र कम विस्तृत है और वाणिज्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। पारस्परिक निर्भरता। व्यापार वाणिज्य और उद्योग का हृदय है। व्यापार के बिना वाणिज्य के सहायक कार्य व्यर्थ हैं। वाणिज्य की प्रगति पर उद्योग निर्भर है, उद्योग की प्रगति पर इसकी निर्भरता है वाणिज्य की। चौथा, जन्म। व्यापार का जन्म वस्तु विनिमय से हुआ है। आज हम मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय करते हैं। उद्योग का विकास 18वीं सदी में हुआ है। व्यापार के विकास के बाद वाणिज्य का जन्म हुआ। पूंजी।
व्यापार में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है व्यापार की अपेक्षा, और वाणिज्य में इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। जोखिम, व्यापार में जोखिम कम होता है, उद्योग में जोखिम अधिक होती है और वाणिज्य में जोखिम कम होती है। उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उद्योग का उद्देश्य उपयोगिता का सृजन या वस्तु निर्माण विनिर्माण करना होता है। वाणिज्य का उद्देश्य वस्तुओं का वितरण करना होता है। इसका उद्देश्य कम व्यय पर वस्तुओं का वितरण करना होता है। 8वां, सरकारी हस्तक्षेप, व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कम होता है, उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है, वाणिज्य में हस्तक्षेप अधिक होता है। संबंध, व्यापार वाणिज्य का अंग है, उद्योग व्यवसाय का अंग है और वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। उपयोगिता का सृजन, व्यापार अधिकार परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। अधिकार समय एवं स्थान परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। वाणिज्य सभी प्रकार से उपयोगिता का सृजन, लेकिन रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। प्रादुर्भाव, वस्तु विनिमय प्रणाली से प्रारंभ हुआ है व्यापार। उद्योग, व्यापार एवं उद्योगों के कारण प्रादुर्भाव हुआ। वाणिज्य, वर्तमान उद्योगों का विकास 18वीं शताब्दी से हुआ है। तो इस प्रकार से ये तीनों में अंतर हुआ, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में।